अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुबह अल्लाह बखैर एंड गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा बाहर निकल के आपको सुनाऊं, आप सुने। आपने सुना बर्ड्स की आवाज़ें कितनी प्यारी आ रही हैं, क्योंकि अब गाड़ियाँ एकदम से बंद हो गई हैं घूमना, तो बर्ड्स जो है ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और आज़ादी से उड़ रहे हैं। ऐसे जैसे बर्ड्स को लग रहा है कि अब हमारी आज़ादी शुरू हो गई है। अब क्या हाल है सबका, ठीक हो? ऐसे ही बस मेरा दिल किया कि आज मौसम अच्छा है तो मैं गार्डन में बैठ जाऊं थोड़ी देर। गार्डन में बैठने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। मेरी अब प्लानिंग ये है कि ये जो कॉर्नर है ना, ये यहाँ से इसको सारे को सफाई करना है, इसको भी काटना है, इसको सबको, इसको मैंने सिटिंग एरिया बना देना है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए ये जो कॉर्नर है, ये जो मैं ट्रिम करूँगी सारे दरख्त यहाँ से, इनको मैं फेंकूँगी कहाँ? क्यों कि आजकल डैम बंद है और मैं इसीलिए अपनी ग्रास भी नहीं काट रही हूँ, बिकॉज़ मैंने ये चीज़ें काट के फिर फेंकनी कहाँ है। अब समझ रहे हो ना, बाहर कहीं जाने का बन नहीं रहा। शेरू को मैं बहुत कम बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि उसकी भी अनाउंसमेंट हुई है कि बिल्लियों को अंदर रखो, क्योंकि जब आपस में लड़ती हैं बिल्लियाँ, हो सकता है किसी घर में वायरस हो तो वो बिल्लियों से भी फैल सकता है, तो मैं उसको कम से कम बाहर भेज रही हूँ। यस, शेरू इज़ ग्राउंडेड। और जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो थी मुबशर लुकमान साहब की। लास्ट वीक उन्होंने अपने चैनल पे अनाउंसमेंट किया था कि कोई इंजेक्शंस मियो हॉस्पिटल वालों ने बना लिए हैं। आप भी सुने ये वाली खबर ज़रा। लेकिन अभी आपको मैं चंद बड़ी अच्छी बातें बताता हूँ। देखें, बड़ी पॉजिटिव बातें। मेयो अस्पताल लाहौर में क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, इन दो दवाइयों का वबा के मरीजों पे तजुर्बा हुआ और वो कामयाब तजुर्बा हुआ, तो तजुर्बा हो रहा है। उससे 9 मरीज सेहतयाब मेयो अस्पताल लाहौर में, जबकि कुल 18 मरीज उस दवाई के 5 दिन के कोर्स से सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन आज वो बड़ी खतरनाक सी खबरें सुना रहे हैं और लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद ना किया तो इस महीने के आखिर में इतने मरीज सामने आ जाएंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए इनको संभालना मुश्किल है। तो मुबशर लुकमान साहब, वो जो इंजेक्शंस की खबर आपने दी थी वो हमें बताएं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अब मेडिकल जो साइंस है वो क्या कर रही है, वो इंजेक्शंस और मज़ीद मरीज़ों पर क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहे। और मैंने तो ख़बरें देखनी छोड़ ही दी हैं, बहुत स्ट्रेस कर देती हैं। ख़बरों में बड़ी अजीब अजीब सी न्यूज़ आ जाती हैं और फिर आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि वाकई यार ये हो रहा है दुनिया में इतना कुछ, तो बस अपना अपना आराम से अपने अपने घर में बैठो और इन्जॉय करो। और चलते हैं, मैंने आपको अपने रूम्स भी दिखाने थे और पानी भी हमारा बंद हो गया था कल रात को, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया है। फिर उसके बाद मैंने कुछ नए प्लांट्स और लगाए हैं, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्लांट्स का क्या किया है। चलो जी अंदर चलते हैं। यूके वालों ने सोचा कि सऊदी अरब वालों से हम लोग पीछे क्यों रहे। बाथरूम में मैंने ये 2 बकेट्स भर के रख ली हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता पानी फिर बंद हो गया तो चलो इमरजेंसी में हाथ धोने के लिए तो कुछ ना कुछ। एक बेडरूम ये है मेरा, मेरे पास एक और बेड है ऐसा, जो जब ज़रूरत पड़ेगी मेहमान आएंगे तो उसको मैं यहाँ पे लगा लूँगी, तो क्या होगा, डबल बेड बन जाएगा। बस ठीक है, छोटा सा रूम है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। एक बेडरूम ये है मेरा, ये मैंने अपने लिए नया फर्नीचर ऑर्डर किया था, लेकिन इस फर्नीचर का अभी तक मैट्रेस नहीं आया और मैट्रेस जो है कहीं पे फंस गया रास्ते में, वो डिलीवरी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इसके लिए 2-3 बंदे इकट्ठे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसका फिर मैंने अभी सिंगल मैट्रेस डाल दिया है। और ये जो इसके अंदर जो मैंने ये शेल्फ बनाए थे, ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें शेल्फ बना दिए थे। ये जो है मैंने इसमें शेल्फ लगा दिए थे। और ये इसका ड्रेसिंग टेबल है। हेलो, मुझे एक रिक्वेस्ट भी भेजी थी इट्स मी ने, कहती हैं कि प्लीज़ फुल होम टूर कराएं। माय नेम इज़ रेशमा, प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद। इस बेडरूम का सिंगल मैट्रेस मैंने वहाँ पे डाला है
और ये बेडरूम जैसे कि आप सब जानते हो मेरा स्टोर रूम है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये शेल्फ खुद ही बनाए थे सारे, और इसको मैंने फिर बेडशीट बना दी, और बस जो स्टोर रूम का जो सामान होता है इसको मैंने स्टोर रूम बना दिया। एक मैं ये वाला प्लांट भी आज लगाने जा रही हूँ। ये इंडोर्स फ्लावर्स हैं, ऐसे करके निकल आते हैं, तो कोशिश करते हैं लगा देती हूँ। अगर निकल आए तो ठीक है, ना निकले तो कोई बात नहीं, फिर हमारी किस्मत, क्या करें। इसको हम रख देते हैं यहाँ। ये देखें अब मेरे सारे प्लांट्स यहाँ पे आ गए हैं। बस अल्लाह करे कि निकल आए सब, मज़ा आ जाए, दिल खुश हो जाए। और हाँ, एक और भी मैंने आपको चीज़ दिखानी थी। और ये देखें, ये जो मेरे YouTube की हिस्ट्री है, एक मिनट मैं आपको भी मुझे आपको दिखाना है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस कितना बुरा जा रहा है। आज मैं एक टीचर बन गई हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें, इस वीडियो पे हैं 252 व्यूज़, लेकिन इसके ओनली 39 लाइक्स हैं। ये देखें, 523 58 लाइक्स, 498 60 लाइक्स, 355 और ओनली 30 लाइक्स। ये आप नीचे अब देखते जाएं, ये देखते जाएं आप। कोई क्लिक नहीं कर रहा लाइक के ऊपर। ये देखें, इसका देखें अब आप, 6100 और ओनली 354 लाइक्स। अगर 6000 लोगों ने देखा है तो कम से कम 1000 तो लाइक्स होने चाहिए ना। और ये देखें, इसके ऊपर ओनली 40 लाइक्स। ये देखें, इसके 2600 व्यूज़ हैं और ओनली 176। अब मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों को रिमाइंडर के लिए मैं लाइक का एक जो है ना पिक्चर, वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगी हर वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ लाइक के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, और भूलना नहीं है आपने इन फ्यूचर वीडियो को देखने से पहले ही लाइक के ऊपर क्लिक कर दिया करें। देखिए जी, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि मैं आज क्या बना रही हूँ? आजा जी, बिस्मिल्लाह कर लें, आलू वाले पराठे खा लें। बहुत लगता है कि बहुत करारे बने हैं। ये देखें जी, आलू 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 ही आलू, फड़का फड़के वाले आलू, और इसके साथ आ गया दही। मजे मजे, बहुत मजे। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि खाने में हर बना लेती हूँ, और खाना इतना पक भी जाता है कि अगला बंदा खा ले और खुश हो जाए। लेकिन वो एक होता है ना कि हाथ में स्वाद होता है, और वो बड़े कढ़ाई और ये वाले खाने जो हैं, उतने हाई लेवल के मेरे खाने नहीं पकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने खाने पका लेती हूँ कि बंदा खा के खुश हो जाता है कि हाँ भाई खाना खाया है, खाना ज़ाया नहीं होता है। ये अलग बात है कि जिन्होंने कीड़े निकालने होते हैं वो तो अच्छे वाले खानों में भी पके हुए में कीड़े निकालते हैं। तो बस जो भी खाना मिले बस शुक्र करके, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। हाँ, मुझे उससे पहले आपसे ये भी कहना था कि रमज़ान में मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। रमज़ान में मैं अपने कैमराज ऑन नहीं करती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर रमज़ान के बाद ही मुलाकात होगी। तो अल्लाह करे कि आप सब के रमज़ान रोज़े कबूल हों, और मेरे लिए भी दुआ करना रमज़ान में हम खैरियत से रोज़ों के बाद मिलें।